हमारे आदरणीय प्यारे मित्रों, दोस्तों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से शुक्रिया गुजार करते हुए मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को, Facebook वीडियो को और व्हाट्सएप स्टेटस को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन का घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहता है, उचित लगता है, अच्छा लगता है तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें ताकि विचारों का संशोधन भी होता रहे और जन जन के लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी सद्ज्ञान सद्भाव की अभिवृद्धि होगी। अगर कोई विशेष परिमार्जन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे अमूल्य श्रेष्ठ जीवन का अद्भुत और प्रमुख आधार है। मित्रों, व्यक्ति निंदा से विचलित हो जाता है और उस निंदक रूपी विचारों को अपने जीवन में स्थान दे देता है, इसीलिए वह दुख पाता है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक मत होता है, दृष्टिकोण होता है और दूसरों के बारे में कोई अपना कुछ भी अभिमत व्यक्त कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से अपने अधिकार को प्राप्त करता है। उसको जीवन भी जीने का स्वतंत्र अधिकार होता है। जब चाहे, जो चाहे, जिसे चाहे, जैसा चाहे समझ सकता है, क्योंकि अपने मनोदशा, मनोवृत्ति जैसी होती है उसी के अनुरूप उसका विचार बनता है और बुद्धि उसी क्षेत्र में कार्य करती है जिस दिशा में उसका विचार होता है। मित्रों, निंदा से विचलित नहीं होना चाहिए और उसको मस्तिष्क में स्थान भी नहीं देना चाहिए। जीवन के लिए वो महत्व की चीज़ नहीं है। हम उसको बिल्कुल महत्व ना दें, क्योंकि निंदा हमारे जीवन को उलटफेर कर देती है और जो संकीर्णता होती है, क्षुद्रता होती है, उसको अवलंबित करती है। क्षुद्रता का सही मायने में उसका अर्थ देखा जाए तो छोटेपन है, जहाँ व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाता है। अपने अंदर छोटापन के भाव, कटुता के भाव को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए और अपने अंदर उदार भाव, श्रेष्ठ विचारों को, बड़प्पन को स्थान देना और आगे के लिए भविष्य में ऊंची बातों का अन्वेषण करना और अपने अंदर जो सोया हुआ दैवत्व शक्ति है उसको जगाना, अभिवर्धन करना व्यक्ति का अपना मूल संपत्ति होता है और स्वभाव भी होता है। इसलिए बड़प्पन की ओर, अमरत्व की ओर, श्रेष्ठ दिशा की ओर अपने को चलाएं। ये मनुष्य काया जो है एक बार मिलता है,
लेकिन आत्मा तो कई जन्म जन्मांतरों तक आ रही है और वस्त्र की भांति शरीर को कुछ देर के लिए ग्रहण करके छोड़ के चली जा रही है। अगर हम अपने अंदर उस उत्कृष्टता की भाव रखते हैं, श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन करते हैं, तो जीवन जो है माधुर्य सौंदर्य से प्रस्फुटित होता है और भविष्य जो है अच्छे कार्यों में परिणत होता है। अगर हम अच्छे कार्यों की ओर अपने भविष्य का अन्वेषण करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं और विचारों में भी संशोधन करके आगे बढ़ते हैं, तो भावनात्मक विकास भी होता है, विचारों में संशोधन होता है और उत्कृष्ट भावना परिणत होती है। इसलिए अपने आप को समझने के लिए उदार भाव, निकृष्ट भावनाओं को त्यागना और श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में अनुसरण करना व्यक्ति का अपना अपना धर्म और स्वभाव है। उदार भाव के साथ में जीवन जीते हैं और निकृष्ट भाव को त्याग देते हैं, तो फिर जीवन कहीं न कहीं अच्छे कार्यों में परिणत होता है और समय का सही ढंग से उपयोग होता है। इसलिए अपने उदारता को, श्रेष्ठता को और बड़प्पन को, अमरत्व को, श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में स्थान देना और आगे बहुत अच्छा कार्य बन पड़े ऐसा अथक प्रयास करना व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, स्वधर्म होता है, जिस पर व्यक्ति चल करके अपने ही नहीं पूरे समाज के, पूरे परिवार के, पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के हित चिंतक में अपना अमूल्य समय लगा देता है और जीवन को अद्भुत दिव्य जीवन बिताने का प्रयास करता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और रहस्यों का उन्नयन करने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री मंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं या उनके शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो देखेंगे जितने भी निंदक नियरे राखिए की जो भाव है वो परिलक्षित होती है और उसको महत्व ना दे करके श्रेष्ठ विचारों को परिलक्षित करना पड़ता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, निंदा से विचलित ना हो, उसे महत्व ना दें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण एवं स्वभाव है। दूसरों के बारे में कोई अपना कुछ भी अभिमत बना सकता है। जीभ अपनी है, किसी को कुछ भी कहने की छूट है। किस किस को रोका और किस किस को समझाया जाए। अच्छा यही है कि उथले लोगों द्वारा कहे गए भले बुरे पर ध्यान न दिया जाए। जितना समय प्रतिवाद में लगाया जाता है, उतना यदि अपने को अधिक सतर्क रखने और मनोबल और भी अधिक बढ़ाने में लगाया जाए तो फिर अपनी स्थिति ही इतनी मजबूत हो जाएगी जिसमें निंदा और स्तुति करने वाले निराश वापस लौटने लगें। स्मरण रहे, निंदक जहां हानि पहुंचाने के फेर में रहते हैं, वहां प्रशंसकों में से भी अधिकांश की प्रकृति किसी का गर्व फुलाने और बदले में अनुचित लाभ उठाने की होती है। अतएव सतर्क दोनों से ही रहना चाहिए। सतर्कता का अर्थ यहाँ उपेक्षा भी समझा जा सकता है। चाहे कोई हिमालय के समान स्वच्छ क्यों ना हो, पर उस पर ऊंचा सिर उठाकर रहने और कठोर घमंडी होने का दोष लगेगा। चाहे कोई समुद्र के समान महान क्यों ना हो, पर उस पर खारी होने का कलंक लगेगा। मनुष्यों के सोचने का तरीका कुछ है ही ऐसा कि वे अपनी तराजू से सबको तोलते हैं। क्षुद्र जनों के लिए इस संसार में महानता है ही नहीं। काला चश्मा पहन लेने पर हर वस्तु काली दिखती है। किसी को किसी रंग का चश्मा पहनने से किस प्रकार रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।